हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, नई एनर्जीज़ के साथ, पुराने टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको पसंद आए, आप पढ़ के आ चुके हैं तो आपको बताती चलूँ कि आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके ज़हन में इस वक्त जो भी पर्सन चल रहे हैं, पर्सनल चल रही हैं, जो भी आपका दोस्त है, कोई दुश्मन है, रिलेटिव है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कोई भी है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनका सिनेरियो क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या वो आपको लेकर कोई एक्शन लेंगे या नहीं। यानी कि ओवरऑल उनका हम देखेंगे कि वो आज क्या कर रहे हैं। ये आज की उनकी एनर्जीज़ हैं। अगर कोई एक्शन निकल के आया तो बताऊंगी, वरना ये उनकी डीप डाउन थॉट्स और फीलिंग्स ही होंगी जो कि वो कर रहे हैं। बाकी की रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, अगर ना रेजोनेट हो तो इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। ठीक है जी। रीडिंग जस्ट आप पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कौन फया कौन करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं होती तो इतना अपने आप को परेशान ना कीजिए और इस रीडिंग की बेस पर कोई फ़ैसला ना लिया कीजिए, क्योंकि या जहाँ ये मेरी रीडिंग कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के पर्सन होती है। सभी मैसेज आपके लिए नहीं होते और सभी मैसेज किसी और के लिए। जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उसको आप एक्सेप्ट करें। अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा था, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफिनेटली आपका एक काम है कि आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और थम्स अप दबा के जाना है। ठीक है जी। एक बात यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ कि मेरी रीडिंग सेम जेंडर, सेक्स और अंडर 18 वालों के लिए नहीं होती। मुस्लिम, गैर मुस्लिम सभी तरह के लोग इसे देख सकते हैं। मैं मांगने जा रही हूँ दुआ एज़ यूजुअल। जो लोग इस वक्त पहले दिन से मेरे साथ शामिल हुए हैं उन्हें पता है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद दुआ मांगती हूँ और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके दुआ में शामिल हो जाइए और दुआ में आमीन ज़रूर लिखे जाइएगा। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 12 मिनट या 10 मिनट रीडिंग को स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। मांगते हैं दुआ और देखेंगे दुआ के बाद कि आपकी क्या करंट एनर्जी जा रही है आपके पर्सन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले हैं, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेपर्दा, बहुत ज़्यादा बेअब, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, यारुम राहिमीन, यारुम राहिमीन, यारुम राहिमीन। तुझे तेरे रहमान और रहीम होने का वास्ता है। अगर हमें अपनी तरफ से ऐसी खुशबू ताकर जो तेरी तरफ से दी हुई हर चीज़ को हम पर बेपर्दा कर दे और हर हराम चीज़ को हम पर से बेपर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो, जान लो कामयाबी आ चुकी है। बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी ताकि ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे कादिर, बाहर को ख़िज़ा को बाहर पे बदलने पे कादिर, सूरज को मशरिक़ से मगरिब और मगरिब से मशरिक़ पे निकालने और गुरूब करने पे कादिर, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक, जिस ज़राए से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद है। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिलवा दिया और 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया, हमारे बाप बना दिया। मेरे घर में हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ किया। हमें अपना पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले, हमें अपनी बंदगी में शामिल करवा लिया। मेरे खालिक हमारी मार्फत में इजाफ़ा फरमा दे, हमारी रूहानियत में इजाफ़ा फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, मौला हमें आतिश हसद से, आतिश दज्जाल से, आतिश जहन्नुम से, आतिश कब्र से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा अज़ीम से नवाजा, सादत नसीब है। मौला हमें शहादत हुसैनी की सादत नसीब है, हमें रूहानी मार्फत में सादत नसीब है, हमें हमारे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह आपने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ज़िंदा रखा और उनकी मदद में, मौला गैबी वसीलों से हमें भी अपनी मदद फरमा दे, हमें रूहानी इल्म में इजाफ़ा फरमा दे, बातिनी इल्म में इजाफ़ा फरमा दे, हमारे कल्ब को नूर व मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनसे हमारे दिलों में बढ़ा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएँ से निकाल के मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी और जुलेखा के शैतानी 7 दरवाज़ों को बंद दरवाज़ों को अपनी रहमत से खोला। मौला इसी तरह हम पे भी अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मौला हमें भी अंधेरों के, खौफ के, डर के, झूठी दलदलों से, खौफ के, जाली दौर के वसवसों से, शैतानी शर से बचा कर अपनी रूहानियत की मार्फत के दर्जात पर बुलंद दर्जे पर फाइज कर दे। हमारे ईमान को कामिल बना दे। मेरे खालिक मौला हमें बिल्कुल वैसा बना दे कि जैसा तू देखना चाहता है। मौला हमें हमारे मोहम्मद आले मोहम्मद रसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पैरोकार बनने की तौफीक अता, असल बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह आपने
बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद हमारी मदद फरमाए। जिस तरह आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना नजात अता फरमाई, मौला हमें भी सफ़ीना फ़ातिमा और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक तू रहमान है, तू रहीम है। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा, मौला हम पर भी मनो सलवा की बरसात कर दे। हमें हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक से चलने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला हमें किसी का हक मारना भुला दे। मौला ये हम लोग एक दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं, ये चीज़ें हमारे दिलो दिमाग से ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक में जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रस्ते खुले, 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किल, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ़ों को, खौफ को, डर को, परेशानी को, शैतानियत को ख़त्म फरमा के अपनी रहमतों के 12 दरवाजे वसीले हम पर खोल दे। बेशक तू अर्हम राहिमीन है, तुझे वास्ता है हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत है। मौला अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में मौला हमारी मदद फरमा दे। मौला तुझे वास्ता है हर उस अपाक हस्ती का जिसने तेरे लिए अपने आप को कुर्बान फरमाया। मौला 12 इमाम 14 मासूम का करबला से शाम जाने वाली बीवियों के तकलीफ़ों का तुझे वास्ता। तो बीबी रुबाब की जुड़ी हुई झोली का वाजिब फातिमा तो ज़रा सलाम अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में तहज्जुद में खड़े होकर पैरों में आने वाली सूजन के सदक़े में, मांगी जाने वाली दुआओं के सदक़े में, गाजी अब्बास की कटवे बाजुओं के सदक़े में हर बेऔलाद को साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का वास्ता देती हूँ हर बेऔलाद माँ को साहिब औलाद कर, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में अली असगर के गुलाम अता कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश हसरत है मौला उन्हें बाली सकीना की कनी से अता दे। हर बच्चे को हर तलीमी मैदान में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग स्टडी के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में मौला एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनके रिज़ल्ट आने वाले, उन्हें अच्छे नंबरों से कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो इमिग्रेशन के सिलसिले में किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो किसी बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, सीरान शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग मकरूज़ है मौला उनका कर्ज़ गायब से अदा कर दे। मौला जो लोग बेघर है मौला उन्हें अपने घर अता फरमा दे। मेरे खालिक मलिक जो लोग बीमार है मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में मौला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो लोग अपने बच्चों की बदतमीज़ियों की वजह से, नादानियों की वजह से, बद इखलाकियों की वजह से परेशान, उन माँ बाप को अपनी औलाद का सुख चैन खुशियाँ नसीब फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे। या मौला हसन अलैहिस्सलाम जन्नत के दस्तरखान से हम पर अपने रिस्क के बेहतरीन रिस्क के अदवार खोल दीजिए। मेरे खालिक मालिक जिस तरह आपने हमें हक हलाल के रोज़ी कमाने की तौफीक है, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में इजाफा फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ दिलवा दे। मेरे खालिक मालिक आपको वास्ता देती हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुस्कुराहट का हर जवान बच्चे के बेहतरीन वर्ग खोल दे। मौला जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के निकाह के सदक़े में उनका अक़द करवा दे। जो लोग शादी में डिले हो गया मौला बीबी खतीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। मेरे खालिक व मालिक माँ बाप जो अपने बच्चियों की शादियों के लिए परेशान है, उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। बेशक आप सबसे बेहतरीन वर मिलाने पर कादिर है। मेरे खालिक में बेहतरीन जोड़े बनाने पर कादिर है। मेरे खालिक मालिक जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है उसकी कबूलियत की मोहर लगे। जो लोग अपने बच्चों से दूर हैं उनको अपने वालिदैन से मिलाए। जो परदेश में अपने वालिदैन से दूर, अपनी बीवी बच्चों से दूर हैं, उनको परदेशियों को उनकी अपनी खास हिफाजत में, सीरान शाम के सदी में उनकी हिफाजत में। जो लोग कैद में हैं, कैदो बंद में, चाहे जेलों में बंद है, बेजुर्म असीर हैं, चाहे बॉर्डर्स पर किसी वजह से फंसे हुए मौला उन सब की गैबी वसीले से मदद मादे। मेरे खालिक मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत मादे। मेरे खालिक मेरे मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज पाक अफवाज आर्मी की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी वसीले से मदद फरमा। ठीक उसी तरह मदद फरमा जैसे आपने खाना काबा को बचाने के लिए बाबील को भेजा था, इसी तरह मौला वज़ीर अक़सा को बचाने के लिए अपनी गैबी वसीलों से मदद भेज दो। मेरे खालिक व मालिक मैं तुझे हज़र नज़र के 1,24,000 पैगम्बरों को अगवा कर अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ करती हूँ। मेरे खालिक में इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी, सिर्फ तेरी रज़ा को पाने के लिए कि क़यामत के दिन अगर तूने मुझसे पूछा कि तूने मेरे बंदों को माफ़ किया था तो मौला बेशक तू अपने वादों का सच्चा है। मौला मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मुझे रोज़े क़यामत से डर नहीं लगता, मुझे महशर के दिन रुस्वा 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मेरे गुनाहों को छुपा कर मेरी इज्जत बनाए हुए और मेरी लाज रखी हुई मौला, क़यामत वाले दिन तुझे तेरे मोहम्मद की मुस्कुराहट का आवाज़ है, पहले दीदार की कसम है, फातिमा तुज़ारा के शिकस्ता पहलू का वास्ता है। क़यामत के दिन हमें रुस्वा होने से बचा लेना। हमें मुझे पुले सरात से डरने, पुले सरात में गिरने से डरती। मुझे फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा की कनीज़ी अता फरमाया। मुझे मेरे हर मुसलमान बच्ची को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दिया। मेरे मौला आपको वास्ता है 12 इमाम 14 मासूमीन का, मेरे वक्त के इमाम साहिबुर रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए।
ए मेरे खालिक व मालिक, मैंने जो मांगा वो भी अता कर, और जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जिस जिसने मेरे ज़िम्मे अपने अरीज़े लगाए मौला, वो सारे अरीज़े मैंने तहज्जुद की नमाज़ के साथ इस दुआ में भी आपके सामने रखे। इनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर, और जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं उसे बेहतरीन तर करके अता कर दे कि तू हर चीज़ पर कादिर और मुतलक है। ए मेरे खालिक व मालिक, मेरी दुआओं पे आमीन सुम आमीन की मोहर लगा कर, ऐसी कबूलियत की मोहर लगा कि मेरी कोई दुआ रद्द ना हो। मेरे खालिक, तुझे वास्ता फातिमा तो ज़हरा की तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में मौला, दुआए ज़हरा के सदक़े में मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। हर उस बंदे को पहले दिन से लेकर अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर करते और दूसरों को बताते हैं और मेरी इस जॉइंट फैमिली को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं। अगर नए आए हैं तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस से कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी और थॉट्स क्या हैं, और वो यूनिवर्स में क्या मैसेजेस भेज रहे हैं उनको, आपको लेके उनके जहन में क्या चीज़ आ रही है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ 12 इमाम 14 मुस्लिम मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोशिश किया करो जब मैं कार्ड निकाल रही हुआ करूँ ना, तो खुदारा अपने पर्सन को पॉजिटिव एनर्जीज़ में सोचा करो, जो भी आपका सिनेरियो है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि निदा आप सिर्फ पर्सन्स की रीडिंग करती हैं क्या, आप बिज़नेस की या हेल्थ की या कोई भी रीडिंग करती हैं, तो वो पेड रीडिंग में होती हैं। आपका कोई भी मसला, कोई भी सिनेरियो हो तो आप पर्सनल रीडिंग लेकर ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर अपना कैसा भी मसला हो, लाइफ का, शादी का हो, बिज़नेस का हो, किसी भी किस्म का मसला हो, तो आप वहाँ पे रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। क्लिनजिंग टू द पास्ट, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है और इन्होंने नीचे छुपी हुई एनर्जी, एक मिनट कार्ड नीचे गिर गया, छुपी हुई एनर्जी में है जी कंप्रोमाइज़। ठीक है, ओके। क्लिनसिंग टू दी पास्ट, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपनी पास्ट की हुई गलतियों का बहुत ज़्यादा पछतावा है, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में, बहुत ज़्यादा मैजिक के असरात हैं और बहुत ही गंदी एनर्जी में भी आपके पर्सन। अच्छा खासा ब्लैक मैजिक और एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे बहुत कंफर्म तौर पे बता दूं, एक तो ब्रेकअप चल रहा है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्रश में हो, जिस भी सिनेरियो में हो, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नज़र आते हैं। आपकी कोई बात उन्हें समझ में नहीं आ रही और उनकी कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही और ना ही वो आएगी, क्योंकि आपकी रिश्ते को, आपके घर को तोड़ने में ना सिर्फ आपके पर्सन के घर वालों का, आपके घर वालों का, बहुत सारे लोगों का हाथ है। आपके पर्सन कानों के कच्चे हैं, जो जिस तरफ लगाता है आपके पर्सन उसी तरफ नाचने लगते हैं। अब कहीं ना कहीं या तो आप बीमार हो या आपके पर्सन बीमार है, डेफिनेटली बीमार है। सारी सारी रात नींद नहीं आ रही, सारी सारी रात जाग रहे हो, बिल्कुल नहीं सो पा रहे हो, किसी को अपना दुख बता नहीं पा रहे हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग बाबों के पास, आलिमों के पास या तवीज़ हगा करने का, तोड़ करवाने के लिए जा रहे हो। तो आपको ये बता दूं कि ये सिफली इलम है, काला इलम है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप लोग इस चीज़ को लेकर कुछ सीरियस हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खोए हुए हो कि आपको पता ही नहीं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कोई चीज़ होती है। नमाज़ कुरान पढ़ने से, मंदिर, चर्च, दरगाह जाने से भी आपके मसले सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हो कि आपके पर्सन इस वक्त इस सिनेरियो में है, तो आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको कोई कठपुतली की तरह यूज़ कर रहा है, वो जो उसको दिखा रहे हैं वो वही देख रहे हैं। अगर आप कहें कि ऐसे सिनेरियो में आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाए, तो भैया मुझे ऐसे ही सिनेरियो में आपके पर्सन आते हुए दिखाई नहीं देते। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके पर्सन पर जिस तरह ये मैजिक चल रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और उन्हें नज़र आता है कि भाई उनका पास्ट में या तो उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया या लोगों के साथ बहुत बुरा किया, या पास्ट से ही जिन जिन लोगों के साथ वो रहे हैं वो उनके साथ क्लियर नहीं थे, या उनका राज उनके ऊपर
रिवील होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अल्लाह उनके सामने आश्कार कर रहा है, कुछ चीज़ों को चुनेंगे। हो सकता है उन चुने हुए लम्हों में आपको उनको याद, सिर्फ आप याद आ रहे हो, यहाँ पे एक्शन नहीं है। फिर ना आप कहना कि निदा आप कहते हैं कि यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे एक्शन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक्शन वाली कोई बात नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर एक्शन वाली कोई बात आएगी, तो यहाँ पर एक्शन वाली कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके पर्सन के साथ ऑन ऑफ कोई कांटेक्ट है, तो आप उनसे बात करके देखें। मुझे वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन या तो मेंटली तौर मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं अपने फैमिली वालों को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, या फिर अपने किसी भी काम को लेकर हैप्पी हैं। मुझे 2400 घंटे आपके पर्सन किसी परेशानी और टेंशन में ही लगते हैं। हो सकता है ये परेशानी आपके जाने की हो सकता है ये परेशानी उनकी फ़र्स्ट वाइफ की हो, या उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हो, या उनकी कुलीग की हो। कोई भी ऐसा सिनेरियो लाजमी है कि उनसे कोई बचपन में या रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी मिस्टेक लाजमी हुई है कि जिसकी चक्रों में वो पर्सन, जो उनका कोई कमज़ोरी, उनकी कोई बात ऐसी है जो आपके पर्सन के उनको स्ट्रेस देने में उनको कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई ऐसा बंदा है जो उन्हें कंट्रोल किए हुए हैं, और आपके पर्सन उनकी विशेस को पूरा करने में दिन रात एक किए जा रहे हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे, और अगर ऑन ऑफ करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते, यानी कि अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं। आपको लगता है कि शायद प्यार है, फिर जब आपको लगता है कि प्यार है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बताता है कि अपनी औकात में रहे, तो जस्ट फ्रेंड है, या ये है या वो है, दूर है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को नचाया जा रहा है और आपके पर्सन नाच रहे हैं, और उसके बदले में उसका गुस्सा वो उस पर्सन पे तो निकाल नहीं पा रहे, डेफिनेटली उसका गुस्सा वो आप लोगों पे निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो गुस्सा आप लोगों पर निकल रहा है, तो भी ये अब आप लोगों को इसको फाइनलाइज करना है कि आपने इस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना। अगर आप इस रिलेशन में रहना चाहते हो, तो किस लेवल पे, किस बेस पर, किस डिसीजन पर आप इस बेस पे रहना चाहते हो। अगर आप रहना चाहते हो तो क्या आप कंप्रोमाइज़ करोगे, क्योंकि यहाँ छुपी हुई एनर्जी में ये जो कंप्रोमाइज़ आया था, जो मैंने आपको दिखाया था कि कंप्रोमाइज़ आया, जिसको मैंने यहाँ पे लिया नहीं है और मैं लूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं कंप्रोमाइज़ को लेने का। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो निकला है, अगर आपको लगता है कि आप लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, तो भई आप कंप्रोमाइज़ करो। अगर आप सोतन को बर्दाश्त कर सकते हो, करो। अगर आप अपने पर्सन को आउट ऑफ कंट्री जाता हुआ देख सकते हो, तो कंप्रोमाइज़ करो। अगर आपका कंप्रोमाइज़ करना अब ये बनता है कि जी आपने सास ससुराल में रहना है, देन आप रहो। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी नंद से, दरानी से, जुठानी से, इससे उससे किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन सब को कबूल कर लोगी, तो देन भाई आप लोग फिर से अवेल कर सकते हो, ठीक है। ये थी यूनिवर्स की एनर्जी में। अभी मैं देखती हूँ लव रीडिंग में से कि आपके पर्सन की लव रीडिंग में से क्या निकल के आता है, क्या वो आपके बारे में, लव के बारे में कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन का इस वक्त लव लाइफ में क्या चल रहा है। जहाँ तक मैं देखा हमने यहाँ पे अभी यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में तो उनके जो मैसेजेस जा रहे हैं बहुत स्ट्रेस में, और अगर वो आपको नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं कर रहे, टावर मूवमेंट चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी कोई एक्शन आता हुआ नज़र आता है। लेकिन टैरोट से देखेंगे कि क्या एक्शन आता है। यहाँ पे इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं क्या निकल के आता है। बिस्मिल्लाह। ये रेनबो रिवाइवर, मैंने डेक शायद उल्टा पकड़ा है, यस उल्टा पकड़ा हुआ है। विशेस में आपके पर्सन खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, जो कि उन्हें खुशियाँ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। कहीं ना कहीं परेशानियों के आलम में आपकी मासूमियत, आपकी सादगी, आपकी वफ़ाएं उन्हें याद आ रही हैं, और सिर्फ याद ही आ रही हैं, क्योंकि एक्शन का कार्ड शायद टैरोट में से निकला है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इस टेंशन के आलम में उन्हें खुशी देता हुआ नज़र आता है, ठीक है जी। बिल्कुल आप ही एक वो पर्सन वाले मिनिस्ट्री आए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई गुड चार्म है, अगर कोई गुड लक है, अगर कोई रोशनी की किरण बन के आता है, तो वो आप हो। शायद इसीलिए वो आपको इन सब से बचाना चाहते हैं, इन सब की नज़रों में लाना नहीं चाहते, इन सब का गुस्सा आप पर निकाल देते हैं कि आपसे बात नहीं करते, आपसे दूर रहते हैं, आपको इस गंदी एनर्जी से बचा के रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको हार्म पहुंचा रहे हैं। बट बेसिकली जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपको इस सारी नेगेटिव एनर्जी से बचाना चाह रहे हैं। जो सिनेरियो इस वक्त उनके साथ चल रहा है, या वो जानते हैं या अल्लाह जानता है,
या फिर इन कार्ड्स के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू, तीसरी सूरत में मैं जानती हूँ और मेरे थ्रू अब आपको मालूम हो रहा है। और अगर आपको ये सिनेरियो नज़र में आ गया है, आप रीडिंग तक पहुँच गए हो, तो कोशिश ये करना कि अपने पर्सन की इस परेशानी को हल करने की कोशिश करना, मज़ीद उसके लिए परेशानियां क्रिएट ना करो। ये जो छोटी छोटी खुशियों का ये फूल लेके चुन रहा है ना, वो फूल आप देते हो, वो उसको हील आप करते हो। आपके साथ जो आके इनऑफ का हॉट एंड कोल्ड का रिलेशन चल रहा है, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते, कभी करते हैं, कभी नहीं करते, तो याद रखना कि वो आपके पास थोड़ी देर के लिए अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करने आता है, थोड़ी सी आपसे ड्रिप लेते हैं, अपना देखते हैं कि सांस बहाल हो गया, चलो चलें। चलने की कोशिश में वो आपसे थोड़ी सी पावर लेते हैं और जब देखते हैं चलने के काबिल हो गए हैं तो बैटरी चार्ज करने के लिए आते हैं। जब बैटरी चार्ज हो जाती है देन बैटरी को सेव करके छुपा के वो चले जाते हैं। ठीक है जी। सेक्सुअलिटी, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और आपके पर्सन आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में आपसे ज़्यादा खूबसूरत, प्यारा, सुंदर किसी को नहीं पाते। एक आप ही वो खूबसूरत एनर्जी, जो मैंने यहाँ पे कहा, वो एक आप ही वो खूबसूरत एनर्जी हो जो उनकी हर तरह की विश फुलफ़िल करती हो, चाहे वो पैसों के मामले में है, साम है, दाम है, धंड है, भेंट है, जो भी है, आपके पर्सन की लाइफ में आप एक वो हुक्म का सिक्का हो या वो एक डायमंड हो जिसको वो किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। ठीक है, आप वो डायमंड है जो उनकी लाइफ में चमकता है, आपकी वो मासूमियत है जो उनको खुश करती है, आप वो पर्सन हो जो आपके पर्सन को तन मन धन से रिलैक्स करते हो। ठीक है जी। तो अगर रिलैक्स करते हो तो भैया इस रिलैक्स को आपको इतना तो समझना चाहिए कि आप अगर अपने पर्सन को हर लिहाज से हील करते हो, सेक्सुअल फ्रीडम, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे सेक्सुअल होने की कोशिश की हो, इंटरमिसी करने की कोशिश की हो, या ये बात आपसे की हो तो आपने इस चीज़ से इनकार कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके पर्सन जब कभी भी फ्री होते हैं तो वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रॉयड मैसेंजर, कहीं ना कहीं उनकी जब ये चीज़ उन्हें अवेल नहीं होती तो वो फिर परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया ये पर्सनी हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन जहाँ पे मेरी ये चीज़, अगर तो आप अनमैरिड हो और अभी आपने इनके साथ आहो नहीं हुआ और सेक्सुअल फ्रीडम में आप अभी नहीं गए, इमोशनल फ्रीडम नहीं मिली, या इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हो तो भाई फिर मैं यहाँ पे आपसे कहूँगी, आप अपने मियाँ का हक मत मारें, या आप अपनी बीवी को प्रॉपर उनकी सेक्सुअल फ्रीडम उन्हें दें, उनको हैप्पी करने की कोशिश करें। अगर आप करते हो तो ये उनके लिए बेहतर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना सिफली इल्म हुआ है, अगर आप मैरिड भी हो तो आप अपने पर्सन से फ़िलहाल दूर हो। आपको आपकी इंटरमिसी चाहिए, आपको आपके साथ सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए, आपको आपके पर्सन के साथ उनके साथ रहने के लिए तरीका टाइम चाहिए, उनकी मोहब्बत चाहिए, उनकी केयर चाहिए, और ये सब कुछ दुनिया वालों ने होने नहीं देना। और अभी तक मुझे इन सब चीज़ों में ये थॉट्स और डीप फीलिंग्स ही उनकी नज़र आती हैं, उनके इमोशंस ही नज़र आते हैं, अभी तक एक्शन का कोई कारण नहीं आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे टैरोट से कि टैरोट हमें क्या बताता है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आपके बताती हूँ कि एंजल्स नंबर्स में और एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। फ़िलहाल आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आते हैं। पूछ लेना, अगर पूछ सकते हो, कि हॉस्पिटल के चक्कर उनके क्यों लग रहे हैं। बहुत सी चीज़ें उनके सामने क्लैरिफाई हो रही हैं, जो मैंने आपको पहले कह दिया था कि आपके पर्सन के सामने आपके रिश्ते को तोड़ने वाले जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, जितना भी जादू टूना चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ का नॉलेज होना शुरू हुआ है, या उन्होंने भी किसी को स्पिरिचुअल पर्सन को जानना शुरू किया, किसी बुजुर्ग के पास, किसी टैरो रीडर के पास जाना शुरू किया, उन्हें इस जर्नी का पता चलना शुरू है। तभी तो अपना वो पास्ट को क्लिंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा से रिकनसाइल होकर सोचना शुरू किया है कि मैं सोच के देखूं कि कहीं मैं तो गलती पे नहीं हूँ। डेफिनेटली आपका सोलमेट का कनेक्शन है, एक पेज की एनर्जी और दूसरी एज की एनर्जी। पहले आपके पर्सन ने बचकाना हरकतें करके आपको छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही क्लियर हुआ है, जैसे इस एनर्जी का आपके पर्सन के सामने रिवील हुआ है सच, तो आपके पर्सन सीधे हो गए हैं। और ये सच रिवील करने वाला अल्लाह है, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल बंदा है, चाहे वो आप हो या आपके पर्सन है, जो कोई भी है, किसी न किसी ने उन्हें बताया ज़रूर है कि आपकी लाइफ में ये सिनेरियो चल रहा है, ब्लैक मैजिक के असरात चल रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको डरावने ख्वाब आ सकते हैं, वसवसे आ सकते हैं, खौफ आ सकता है, रातों को नींद नहीं आ सकती। ये सब आपके पर्सन के साथ हो रहा था। और ऐसी हालत में जब वो सोए हुए बेदार होकर उठते हैं तो जो पहला ख्याल आता है वो आपका ही होता है, वो आप ही होती हो। देख लो आगे एनर्जी भी आप ही की है, क्वीन ऑफ पेंटिकल।
अब जब अगर उन्होंने एक्शन लिया, अभी एक्शन का कार्ड नहीं, ये सिर्फ उनकी सोचें, अगर उन्होंने कोई एक्शन का कार्ड लिया तो वो एक्शन आपके लिए ही उठाएंगे, इन रस्सियों को तोड़ेंगे और देन वो अपनी मलका के पास, अपनी क्वीन के पास, ब्यूटी विद ब्रेन के पास आ जाएंगे। हो सकता है वो आपसे मशवरे लेते हो, उनको कारोबार में लॉस हो गया हो, उन्हें जॉब लॉस हो गया हो, फैमिली से दूर हो गए हो, कुछ ना कुछ सिनेरियो उनकी लाइफ में ऐसा है कि उनको एक पल का चैन और सुकून नहीं। और ये भी हो सकता है कि जितनी तकलीफ़ उन्होंने आपको दे दी है, जितनी परेशानियां वो आपको दे के गए हैं, जितना वो आपको रुला कर गए हैं, ये उनका कारमा उनको मिल रहा हो, उनको कार्मिक रिलेशन आगे से टकर गए, जिनके लिए उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, उन्होंने भी उनके लिए कोई खैर नहीं की। तो अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो हो सकता है कि डिवाइन उनसे उनका कारमा ले रहा हो, और जब अल्लाह कर्मा लेता है तो फिर बहुत सुचल किस्म का लेता है। तो आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दुनिया उनको ऑफर्स दे रही है, या फिर इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है, या अब फिर ये आपको जो प्यार देने वाले हैं तो आप इनके प्यार को ठुकरा दोगे, या फिर जो इनके फैमिली वालों ने इनको कोई रिश्ता दिखाया है, कोई जॉब दिखाई है, आउट ऑफ कंट्री से कोई जॉब की ऑफ़र आती हुई, या फिर कोई रिश्ता आता हुआ नज़र आता है, आउट ऑफ रिलीजन से, आउट ऑफ कंट्री से कोई ऐसा बंदा ऐसी ऑफ़र देगा जिसको आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गलती से भी आने वाले 1 मंथ में आप अपने पर्सन को किसी किस्म का कांटेक्ट खुद से मत करना, क्योंकि अगर आप अपने पर्सन से ये कहोगे कि जानू बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी एनर्जीज का पता चला है, मेरे प्यार की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, तो देन आपके पर्सन आपको चाहते हुए, प्यार करते हुए भी आपकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत सोच समझ कर फैसला लेना, ऐसे ही कोई बात हवा में मत छोड़ देना और बाद में पछताओ कि निदा अभी आपने तो कहा था कि वो पछता रहा है। तो डेफिनेटली वो बंदा पछता रहा है। अभी वो ना सिर्फ मैंने आपको कहा कि आपके ऑफर को भी इनकार कर देगा, अभी वो बंदा अपने आप से लड़ रहा है, घर वालों से लड़ रहा है, अपने पास की गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, और अगर रियलाइज़ कर रहा है तो अभी उसमें बहुत लड़ाकापन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, एग्रेसिवनेस होगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे। आपने बस ठंडे होकर तेल और तेल की धार देखनी है। आपने अपना मसाला गर्म करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। इस मसाले को खुद ही गर्म होने दो, खुद ही पकने दो, और देखो एंड में ये फ़ैसला क्या लेते हैं। इनके फ़ैसले का इंतज़ार करना, इनके एक्शन का इंतज़ार करना, खुद से कोई एक्शन मत ले लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये पर्सन शायद आप ही के हक़ में फ़ैसला लेंगे, लेकिन अभी आप इनकी तरफ कोई एक्शन ना लेना, इनको उल्टे पाँव खुद चलकर आने दो। अगर ये बंदा किसी की वजह से आपको छोड़कर गया है, स्टार विशेज़ मांग रहा है, दुआएं मांग रहा है, आपकी दुआएं भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, और आपके ये पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए दुआएं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अब मेरा पर्सन आ जाए। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो याद रखना कि आपने कोई भी एक्शन नहीं लेना है, इसको दुआएं मांगने दो। ये आपको मांग रहा है, आप इसकी वर्ल्ड हो। ये जो क्वीन होती है ये बहुत ब्यूटी विद ब्रेन होती है, खूबसूरत होती है, गुड लुकिंग होती है, रहम दिल होती है, हर तरह की खूबसूरती, यानी कि एक ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय की तरह, ड्रीम हस्बैंड की या ड्रीम वाइफ की तरह ये पर्सन है, और ये आपके पास लौट कर आएगा। ये शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है। तो अगर ये कह रहा है ये प्यार की ऑफ़र लाएगा, लेकिन बहुत छोटी सी होगी, हो सकता है कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, उसकी छुपी हुई एनर्जी में देखो एम्प्रेस की एनर्जी है। इसको अपनी समझदारी के, ये जो समझदारी के भूत आपको दिखा रहा है ना, उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इसको थोड़ा सा सबक दें। तो कार्मिक रिलेशन है आपका, और अगर ये कार्मिक रिलेशन है तो ये थोड़ी सा गुस्सा दिखाएगा, अपने आप को मिच्योर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये बंदा उतनी ही बचकानी हरकतें करेगा। नेट से मिला हुआ रिश्ता मिलता है, फेसबुक से मिला हुआ रिश्ता मिलता है, दोस्तों के अराउंड ऑफ सर्कल से मिला हुआ रिश्ता मिलता है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो इस बंदे की थोड़ी सी बेवकूफ़ियों को इग्नोर करना, लेकिन आपने इस सिनेरियो में किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लेना, इसको एक्शन खुद लेने देना, ठीक है। स्टार साइन यहाँ पे बताऊँ तो तकरीबन यहाँ पर एयर साइन बहुत ज़्यादा है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, लिब्रा और जेमिनी की एनर्जी मुझे नज़र आती है। मुझे लगता है मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, अब ठीक हो गया। हाँ देखो मैंने उल्टा ही पकड़ा हुआ था। और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पर मुझे 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, यहाँ मुझे 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, यहाँ मुझे 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 11 ये स्पिरिचुअल नंबर बहुत ज़्यादा नज़र है, 999 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे 81 की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। हो सकता है किसी का लकी नंबर हो सकता है, और किसी को एंजल नंबर नज़र आ सकता है। अगर आपको बटरफ्लाइज या ड्रैगन्स या लिटिल बी नज़र आए, हनी बी नज़र आए, तो समझ जाना कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में मुझे 1 की एनर्जी मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 22 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 21 की एनर्जी, 17,
13 की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, अगर इनके दिल में कोई सवाल है तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स को कोई एक्शन लेना चाहिए? कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वक्ती तौर पे अगर ये कंप्रोमाइज़ आपकी लाइफ में आता है तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अभी आप लोग कंप्रोमाइज़ मत करना। अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ वेट करो और इसी में आपका काम होगा, तो मेरे ख्याल से आपको वेट ही करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लोगे तो फिर कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपसे वेट नहीं होता तो ये कंप्रोमाइज़ की एनर्जी कल भी निकल के आई थी, तो देख लेना क्या निकल के आता है। अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सको तो, अगर कर सकते हो तो यस कंप्रोमाइज़ करो, लेकिन जो बात मैंने भी कही कि आप वेट कर लो तो यस आप वेट कर लो। गेम आपके हाथ में आती हुई नज़र आती है कि पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और अगर आने वाले हैं तो देखो कि क्या निकल के आता है। अनलाइटली अचानक से ही आ जाएंगे, और जब इनके ऊपर सारे सच रिवील हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सभी के पर्सन आ जाएंगे, और मैं ये भी नहीं कह रही कि किसी का नहीं, कि इतने सारे लोग देखते हैं जनरल रीडिंग है, किसी ना किसी के पर्सन तो लाजमी आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, चाहे इस रीडिंग के दौरान कर लेंगे, आने वाले 1 वीक में या 1 डे के अंदर अंदर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ उनकी तरफ से नज़र आता है। और कहीं ना कहीं वो आपके सामने ये ऑप्शन भी रखेंगे कि भाई मैं उन लोगों के साथ अभी इस सिनेरियो में कि उन्हें छोड़ नहीं सकता, हो सकता है उनकी बीवी हो सकता है उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हो। तो देखो ये कंप्रोमाइज़ किस किस्म का होगा, जिस तरह का भी ये कंप्रोमाइज़ होगा आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेनी होगी। अगर आप अभी अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हो तो यहाँ पे याद रखना कि समथिंग बेटर, देयर इज़ समथिंग बेटर, यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर होने ही वाला है। यू आर रेडी, और अगर आप रेडी हो तो कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन को नहीं पता, आप अपने पर्सन को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने पर्सन को जानने के लिए आसपास के दोस्तों से, रिश्तेदारों से उनकी क्या नाम नहीं आता एनर्जीज़ लो, उनके पता करवाओ वो ठीक है नहीं है, बीमार हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है, उनके घर में क्या सिनेरियो चल रहा है, उनके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है। हो सकता है कि जो चीज़ आप देख पा रहे हो वो चीज़ ही गलत हो। हर देखने वाली आंख ठीक नहीं देखती, हर सुनने वाला कान सच्ची बात नहीं सुनता। कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी गलत हो जाता है। तो जो आपके पर्सन आपको दिखा नहीं रहे तो आप उसको देखने की कोशिश करो, जो वो बता नहीं रहे उसको समझने की कोशिश करो। ये थी आपकी आज की रीडिंग। अब मैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए थोड़े से आपके इनिशियल निकाल लेती हूँ और एंजल्स नंबर निकाल लेती हूँ। उसमें आपके पर्सन की आपकी डेट ऑफ बर्थ निकल आएगी, तो आप देख लेना कि क्या निकल के आता है, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं आपके पर्सन के नंबर्स और इनिशियल्स। एंजल्स हेल्प क्या किस तरह की करते हैं, तो हम नीचे से निकालेंगे, मिक्स करते हैं यहाँ पर ये क्या निकल के आता है। 1 मिनट, आज मैं इसके अंदर सारे डाल देती ताकि आप लोगों का ज़रा डाउट ख़त्म हो जाए कि निदा भी मिक्स करके निकाला करें। तो ये नहीं जनाब, मैं मिक्स कर देती हूँ, इसको यहाँ पे निकाल देती हूँ आप लोगों के सामने। और इतने सारों में से कुछ ना कुछ तो अब मैंने अच्छे से आप लोगों के सामने ही मिक्स कर दिया। तो देखते हैं कि क्या कौन कौन से इनिशियल्स बाहर गिरते हैं, ठीक है। जो उनसे गिरेंगे हम उन्हीं को लेंगे। तो जनाब जितने भी इनिशियल निकलने थे इस वक्त तक बाहर आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, थोड़े से हम यूँ और रैंडमली पकड़ लेते हैं, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो बाहर गिरे हैं इनमें से कौन कौन से इनिशियल है। कोई नीचे है नहीं है, बस यही है, ठीक है। हम इतने ही लेंगे और इन्हीं में हम चेक करेंगे कि क्या आपके इनिशियल्स क्या क्या निकल कर आए हैं, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। इनको मैं हाथ में ले लेती हूँ ताकि लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, और मुझे लगता है काफ़ी निकल आए हैं। 15 मैंने बोला था। जिसके नंबर और जो डेट्स हैं तो उनकी तस्वीर ले लिया करो। यहाँ पे आ गया यू अगेन, ये सी है। यहाँ आ गया सी, यू 13, 23, F 2, 13, V 555 एंजल नंबर, 444 एंजल नंबर, P for पाकिस्तान, R for रुबीना, राशिदा, राशिद, D 23 मैंने बोला था, B for बीना, बिनेश, U। जो भी जिसका नाम और इनिशियल जिस तरह का भी निकले आप लोगों को पता है
बहुत सारे नाम बन जाते हैं, बहुत सारे का नो आंसर है यहाँ पर। हो सकता है आपने कोई उल्टा सीधा सवाल या जहन में लाया हो तो उसका आंसर वक्ती तौर पे नो है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जे फॉर जापान, जे फॉर जाफ़र, जे फॉर जेनिफ़र, कुछ भी आप नाम निकल के आ जाए। यहाँ पे वी फॉर वीना, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पर आ गया 26 के बाद 15 एंजल्स नंबर। के फॉर कामरान, 5 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, एफ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, 22। पी फॉर पाकिस्तान, 81 मैंने बोला था आपको, तो 81 आ गया है। यहाँ पर एक्स की एनर्जी है, हो सकता है आपके एक्स आपको मिस कर रहे हो। 22 की एनर्जी है, 14 की एनर्जी है, 30 की है, 22 है, 111 है, और ये क्या है 333 है। एंजल्स नंबर आपके आज बहुत ज़्यादा है। एंजल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एम की एनर्जी है, एम अगेन है। इसके बाद जनाब यहाँ पे यू की एनर्जी है। इसके बाद एम अगेन, एम 3 दफ़ा आ गया। 666 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है। 888 मैंने बताया भी था। 11 भी मैंने बोला था, ये यूनियन होने वाला है आपका, या न्यू बिगनिंग होने वाली है, इसे आप वो कंसीडर कर लो। इसके बाद 30 की एनर्जी मैंने बोली थी, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। नंबर ज़्यादा ही निकल आया ना, मैंने आपको पहले कहा था। 28 भी मैंने बोला था। यहाँ पे जी की एनर्जी है, ये क्या निकला है जी, ये आ गया 27 भी मैंने बोला था। यहाँ 20 बोला था। 9 की एनर्जी, 9 के बाद 24 की एनर्जी, 9 सीधा कर। 16 की एनर्जी, यहाँ पर ए की एनर्जी। अल्फ़ाबेट्स कम है और नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा निकल आई है। 15 हो सकता है लोग ज़्यादा हो देखने वाले, या जिनकी नज़र के सामने से भी गुजरेगी। भाई एम इनिशियल बहुत दफ़ा हो सकता है आपके पर्सन का नाम एम से शुरू होता है, इस सिटी से रहते हो या जो भी सिनेरियो। 000 एंजल नंबर है ये बहुत से लोगों के लिए। या तो न्यू प्रपोजल आ रहा है, 000 अगेन नया प्रपोजल आ रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, नए फ्रेंड्स बनाओगे, कोई नया मकसद हासिल करोगे। यहाँ पे आ गया है डब्ल्यू, यहाँ पे यस आ गया। कुछ लोगों के लिए यस और कुछ लोगों के लिए नो। अब ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की एनर्जी को अपने साथ कैरी ऑन करते हो। यहाँ पर जे आ गया अगेन, यहाँ पे वाई फॉर यस भी हो सकता है और यास्मीन भी होता है, एक्स अगेन। इसके बाद डी फॉर डॉग, दुनिया, दानियाल, दानिश, जो भी देख लो। यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 10 के बाद एफ़ की एनर्जी है, और 11-22 की एनर्जी। यहाँ पे हेल्थ इशू जो मैंने आपको बोले थे वो आ गए हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, अगर ये नंबर्स आपकी किसी भी डेट ऑफ बर्थ के साथ मिलने बिछड़ने के साथ या किसी भी तरीके से रेजोनेट होते हैं, तो भैया इसको अपने साथ इसकी पिक लेके अपने कैलेंडर के ऊपर नंबर्स को मार्क कर लो। इन्हीं दिनों में, इन्हीं डेट्स में आपके साथ अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ठीक है जी, ये थी आज की रीडिंग जो कि मैंने आपके लिए बनाई कि आपके पर्सन का इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है। इन डेट्स में आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं और अगर आकर अपनी बात को आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है जी, रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने सिटी और अपने मुल्क का नाम नीचे ज़रूर लिख के जाया कीजिए। अपने आप को हील करवाने के लिए अपना नेम, अपने पर्सन का नेम या अपनी प्रॉब्लम नीचे लिख दिया कीजिए। विदिन 41 डेज़ में आप हील होना शुरू हो जाएंगे। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला बारिस, बाय।